तो बच्चों जैसा आपको प्रॉमिस था ना कि हम मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप देख पाओगे तो इसमें ना ऑर्गेनिक को इन्होंने क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। और क्वेश्चन बहुत प्यारे ढंग से उन्होंने बना दिया है। क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास एसिटोफिनोन है और जिसके इनिशियली उन्होंने कितने मोल दे दिए क्वेश्चन में, 10 मोल दे दिए हैं, ये रहा। और हमसे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन हमें दे दी गई है जहां पर हमें एसिटोफिनोन की रिएक्शन पहले NaOBr H3O+ की प्रेजेंस में करा के A बना रहा है, जिसको अमोनिया से रिएक्ट करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, B बना रहा है, फिर Br2 से रिएक्ट करा के C बना रहा है और बाद में डिफॉर्म कर रहा है। और सबका परसेंटेज कन्वर्जन भी दे दिया गया है कि ये 60% फॉर्म हो रहा है, ये 50%, ये 50% और ये 100%। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसके मैं इनिशियली 10 मोल लूं, इसका इनिशियली मैंने कितना लिया है बच्चों, 10 मोल, तो मुझे ये बताओ कि जो फाइनल इन सब स्टेप्स के बाद फाइनली जो डी बनेगा उसका अमाउंट कितना बनेगा इन ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ऑर्गेनिक भी आनी चाहिए और उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री के भी कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब ऑर्गेनिक क्या बोलती है, ऑर्गेनिक बोलती है कि ये एसिटोफिनोन है, ये NaOH, ठीक है, या तो आप ये बोल दो कि ये हमारे पास NaOBr है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये Br2 + NaOH है, हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जब तक बच्चों आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई नहीं होगी ना, तब तक इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। दिखने में क्वेश्चन बहुत डरावने से लगते हैं, बहुत भयानक से लगते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। कंसीडर हम ये मान के चले कि हमें वो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस यहाँ पर आनी चाहिए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो हमें पता है कि क्या बनता है, तो मैं यहाँ पर सबके प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा हमारा CHCl3 और Br है तो CHBr3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैंने pH लिख दिया, pH, और ये COOH हो जाएगा। WH क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, A आ गया, इसको हटा दो, इसका काम नहीं है, क्योंकि अमोनिया से कौन रिएक्ट कर रहा है, अब ये रिएक्ट कर रहा है। तो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, हीटिंग होगा, तो यहाँ पर हमारा एमाइड बच जाएगा, तो PHCONH2, ये हमारे पास क्या हो गया, एमाइड फॉर्म हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये हेलो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बन लेस क्या बनाता है, एमीन बनाता है। तो जो C बनेगा, तो C हमारा क्या बन जाएगा, C हमारा NH2 बन जाएगा, यानी ये एनिलीन बन गया है। अब ये सारी चीजें आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी और इसको यूज करके बच्चों यहाँ पर क्या किया गया, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। और एंड में बोल रहा है कि Br2 3 इक्विवेलेंट है, तो आपको पता है कि एमोनिया एनिलीन हो या फिनोल हो और है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो उसकी प्रेजेंस में तीनों जितनी भी ऑर्थो और पेरा पोजीशन है वहां पर ब्रोमीन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हमारा जो डी बनेगा वो ये बनेगा। तो ये हमें ABCD आइडेंटिफाई हो गया। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इनिशियली इसके 10 मोल हैं। ठीक है, ये 60% कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 6 मोल बनेगा, सीधी सी गणित है। 60% 10 मोल का, है ना, क्योंकि 1 मोल से इसका 1 मोल ही बन रहा है, तो ये 6 मोल फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद जो एमाइड बनेगा वो 50% कन्वर्जन पे बन रहा है, तो वो कितना हो गया, वो 3 मोल हो गया। तो एमाइड भी मुझे मिल गया। अब 1 मोल एमाइड से मुझे 1 मोल एनिलीन मिल रहा है, तो इसका जो मोल आ जाएगा वो 1.5 मोल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कन्वर्जन कितना है, 50% है। और इसके बाद जब हमने इसके बाद ट्राई ब्रोमो एनिलीन को देखा, तो देखो कन्वर्जन 100% है, तो इसका जो मोल आएगा बच्चों वो भी 1.5 मोल ही निकल के आएगा। ओके, तो अब हमें सबके मोल मिल गए। अब क्वेश्चन चाहे वो ए के बारे में पूछता, चाहे बी के बारे में पूछता, चाहे वो सी के बारे में पूछता, चाहे डी के बारे में पूछता, इस तरह के क्वेश्चंस का चलन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की ABCD सब पता होगी, एक एक रिएक्शन पता होगी और एक एक कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। अब हमारे पास मोल आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास कैसे निकालते हैं, मोल इंटू मोलर मास से। ठीक है, इसका मोलर मास आप निकाल लो, आई थिंक 330 के आसपास आता है, तो 1.5 इंटू 330 आप कर दो, तो ये 495 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, है ना। और आप लोगों ने जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि हम मिक्सचर वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, तो हम इसी तरह के क्वेश्चन आपने देखा है लाइन से, मैंने इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए।